नमस्कार दोस्तों, भारत का सबसे अच्छा चावल इस धान से निकलेगा। क्यों निकलेगा, इसी बारे में ये वीडियो है। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आपको अच्छी चीजों के बारे में बताएं, यानी कि जो शुद्ध हैं, प्राकृतिक हैं, टेस्टी हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचे। मेरे साथ है राम सिंह जी, हरियाणा में रोहतक जिले के आंवल गांव के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से आपकी और हमारी अच्छी सेहत के लिए कड़ी मेहनत करते हुए बिल्कुल प्राकृतिक चीजें उगाते हैं। ये बासमती धान है और ज़्यादातर जो मार्केट में मिलता है बासमती धान, वो यही मिलता है। लेकिन ये अच्छा कैसे है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि चावल हमारा मुख्य इंग्रेडिएंट है, भोजन का मुख्य अंग है। बहुत से लोग चावल खाते हैं, लेकिन कमाल देखिए कि किसान अज्ञानता के कारण कहिए, मजबूरी के कारण कहिए, इसी धान में बहुत सारा रासायनिक खाद, बहुत सारा फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, ग्रोथ प्रमोटर वगैरह डालते हैं। लेकिन राम सिंह जी उन सब से अलग तरीके से खेती करें, इसीलिए इस धान में जो चावल निकलेगा उसकी गुणवत्ता बेहतरीन कैसे होगी, चलिए इन्हीं से जानते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। राम सिंह जी, अगर मैं ये कहूँ कि भारत का सबसे अच्छा चावल इसमें से निकलेगा, तो उसके पीछे का कारण लोगों को समझाइए, कैसे अच्छा है ये जी एक बिल्कुल प्राकृतिक विधि से हम उगाते हैं और लगभग हमने 2006 में जो हमने ये खेती शुरू करी थी और आज 2024 है जी। ये लगा लो आप 17-18 साल से भी ऊपर हो गए। और हमने जो खेती है अब जब चावल लगाते हैं उससे पहले जब गर्मियाँ में 2.5-3 महीने जब ज़मीन खाली रहती है तो इसमें हम अपने हरी खाद के तौर पे डेचा वगैरह, डेचा, सनी और जवार, मूंग, मोठ, तिल और मक्का, ये सारी चीज़ मिक्स करके इसमें उगा के हरी खाद के रूप में अंदर ज़मीन में कटाई करके उसके बाद धान लगाते हैं। और उस टाइम हमने जो खाद तैयार करते हैं उससे जो अपना डिकम्पोजर वगैरह से उससे हमने जो 2-2 ट्राली डाल के पर एकड़ में उसके बाद हम धान की बिजाई करते हैं। अच्छा, तो आपने मतलब शुरू में हरी खाद लगाई जी फिर देसी गोबर डाला जी। डिकम्पोज, उसके बाद धान की रोपाई कर दी। हाँ जी। उसके बाद लेकिन किसान बहुत सारा रासायनिक खाद डालते हैं, ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं, फंगीसाइड डालते हैं, वीडीसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। आप क्या करते हैं? मैं कोई फंगीसाइड वीडीसाइड कुछ भी नहीं डालता। मैं सिर्फ अपना जो ये खाद बना के उसी से अपना करता हूँ। और जैसे कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी विकल्प हैं। जैसे हमने ज़मीन में कोई बीमारी आती नज़र आ भी रही, पहली बात तो हमारी अब आती नहीं, कोई 5-10% आती है तो उसके लिए हमारे पास जो गुड़म्बा है वो तैयार कर रखा है। 90 दिन में तैयार हो जाता हमारा लगभग 200-250 लीटर हमारा जो है उसमें कड़वा जैव रसायन बोलते हैं वो तैयार है हमारा। उसको ज़मीन में भी देते हैं और स्प्रे भी लगाते हैं। उसी से हमारा लगभग ये सारी समस्या कंट्रोल हो जाती है। और 3-4 स्प्रे हम उसी का लगाते हैं बार बार। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जमीन को पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो कैसे मिलते हैं फिर? न्यूट्रिशन देखो, जब हम पंचगव्य बना रहे हैं उसको जमीन में भी दे रहे हैं वो न्यूट्रिशन है और उसी की स्प्रे भी साथ में दे रहे हैं। वो जो हमारी है पंचगव्य वाली खुराक है, जैसे हम जमीन में देते हैं तो उसको 10 किलो को लेकर के 200 लीटर पानी में घोल कर 2 किलो फिर गुड़ डाल देते हैं। वो 48 घंटे रख के और जमीन में पानी के साथ छोड़ देते हैं। फिर जैसे हम जो भी स्प्रे लगाते हैं तो 2 किलो 200 लीटर पानी में डालते हैं, 2 किलो गुड़, 48 घंटे फिर छोड़ के हम उसकी स्प्रे लगाते रहते हैं। 7-8 स्प्रे उसी की लगा रहे हैं हम इस टाइम। मतलब जीवामृत की? ना, पंचगव्य की। पंचगव्य की? जी, जीवामृत में जो हमें बेसन डाल रहे थे पहले, उससे बीमारियां बढ़ रही थी, हम बेसन डालना बंद कर दिया। उसकी जगह हम दही का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास 2 किलो दही है, 2 किलो दही लेनी है और उसमें आंवला पाउडर डालना है और 24 घंटे रखनी है। उसके बाद हम 1 एकड़ में स्प्रे लगाते हैं। जैसे कोई आदमी यूरिया डाल के जो शाइनिंग लेता है उससे ज़्यादा हमारी ग्रोथ उससे हो जाए 2 किलो दही से। मतलब सारी नेचुरल चीजें डालते हैं। जी। अगर तुलना करें रासायनिक तरीके से धान उगाया जाता है और आप उगा रहे हैं प्रोडक्शन की, पैदावार की, बताइए क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। जिस टाइम पहले हमारी थोड़ी बहुत कम भी रह जाया करती 19-20, लेकिन आज मैं सबके बराबर मुकाबले में खड़े हूँ। जो रसायन वाले हैं उनसे अच्छे हैं मेरे, उनके बीमारी आज भी हैं लेकिन मेरे धान में आप देखोगे कहीं भी कोई बीमारी नहीं। खरपतवार कैसे हटाते हैं? खरपतवार हाथों से निकलवाते हैं जी, सारा का सारा। खरपतवार हाथों से हटवाया जाता है जी। तो इस तरह से पूरा नेचुरल तरीके से ये धान उगाया गया। हाँ जी। कौन सी वैरायटी है? 11-21 है जी, पूसा बासमती है जी और एक्सपोर्ट क्वालिटी है जी। पूरे देश में खाने में सबसे अच्छी है। जैसे ये चावल बनेगा इसकी लंबाई 1.5 गुना हो जाएगी जी, डबल से भी ज़्यादा। तो ये खाने की बेस्ट वैरायटी है? बेस्ट वैरायटी है जी, बिल्कुल। और एक बार हमने बीज लिया था, काफ़ी साल हो गए हम अपने घर का ही उगा रहे हैं। अच्छा, घर का ही देसी बीज तैयार करते हाँ हैं? जी, काफ़ी साल हो गए वही है। और उसी बीज से देसी तरीके से नेचुरल तरीके से धान उगाते हैं? हाँ जी। तो इस तरह से ये धान केमिकल फ्री है, नेचुरल है? नेचुरल है जी, प्राकृतिक बोलो जी। अब की बार तो ये लगाओ अगे बिल्कुल प्राकृतिक ही है।
पंचगव्य देना है हमने, और हमने और कुछ ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, दही और पंचगव्य ये चले हमारे। पूरा प्राकृतिक धान उगाया। अब इसमें से जो चावल निकलेगा वो बेस्ट चावल होगा जी। ज्यादातर बासमती जो भारत में मिलता है कौन सी वैरायटी है? ज्यादातर तो देखो जी 11-21 से ही सबसे ज्यादा चलता है। एक दो और हैं जैसे बनास्पति 19 नंबर हैं, वो थोड़े से निकले कम हैं, वो आम आदमी तक नहीं पहुंच सकता। जो ये हमारी वैरायटी है सबसे अच्छी है, और ये आम आदमी खाने के ले सकते हैं इसको। मतलब ये थोड़ी सस्ती पड़ती है उनसे? ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती है इसलिए है जी, ये इसकी पैदावार थोड़ी उनसे ज़्यादा है, तो वहीं पे उस हिसाब से हम इसको थोड़ा सा रेट जायज करके हम सभी को खाने के लिए दे रहे हैं। उसको सब नहीं ले सकते, पैदावार कम है जी, पे उसके रेट ज़्यादा हो जाते हैं। ये अच्छी पैदावार आती है जी, तो रेट भी वाजिब है, क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी बराबर की ही है जी, पर क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, बस वो एक भ्रम है ज्यादातर। तो ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे अच्छा चावल इस धान से निकलेगा जी, खाने में टेस्टी होगा। खाने में टेस्टी है जी, बहुत बढ़िया है। इसमें हमने जो ये बेलगिरी है उसका साथ में हम स्प्रे लगाते हैं, वही भी 90 दिन के लिए हम तैयार करते हैं। 3 किलो बेलगिरी, 1 किलो गुड़ और 10 लीटर पानी, वो भी 90 दिन में तैयार होता है। जो हम उसकी स्प्रे करते हैं तो इसका एक अलग से टेस्ट बढ़ जाता है और इसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं उससे, और जब ये बनेगा ना एक अलग सी महक आएगी। कारण यह है कि प्राकृतिक बीज को प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक तरीके से जी, और हाथ से कटाई कराएंगे इसकी। तो दोस्तों जैसा राम सिंह जी ने बताया कि पिछले कई सालों से इस जमीन में किसी भी तरह का रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, केमिकल नहीं डला है। प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। सबसे बड़ी बात कि धान का जो बीज है, चावल है, वो भी इन्होंने अपना ही पिछले कई सालों से अपनाते आ रहे हैं, यानी कि हाइब्रिड नहीं लिया हुआ है। उसके बाद इसको जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से फसल को उगा रहे हैं, तो इसी कारण इसका टेस्ट भी अच्छा है और इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है। लेकिन कमाल देखिए कि ज़्यादातर किसान इस पद्धति को फॉलो नहीं करते, यानी कि प्राकृतिक तरीके से नहीं उगाते हैं। हालांकि इतना कठिन नहीं है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, और वही मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं राम सिंह जी। इनके कुछ वीडियो हमने पहले भी दिखाए थे कि किस तरीके से ये अपने खेती में जो नेचुरल चीज़ें हैं वो डालते हैं, क्या प्रक्रिया फॉलो करते हैं। कोशिश ये है कि इनको देखकर और किसान भी आगे आएँ। मार्केट की इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनका धान हाथों हाथ बिक जाता है। और कमाल देखिए, सीधा धान बेचते हैं कि लोगों को, चावल भी नहीं निकलवाते। चावल निकलवाने से हैसल बढ़ जाता है, वायबिलिटी कम आती है, तो धान देते हैं। धान सीधा लेने के कस्टमर को भी फायदे, क्या फायदे हैं जान लेते हैं। आप कहते हैं कि धान ही लेना चाहिए कस्टमर को भी, क्या फायदा है सीधा चावल न लेने से, बताइए। देखिए, जितनी रिक्वायरमेंट जैसे आज निकलवा लिया, हमारे 2 महीने में जितना खाना है उतना निकलवाओ, और उसको खाने के बाद अगला निकलवाओ। इसमें क्या, अगर आपने एक बार ले लिया 2-3 साल तक आप चलाते रहो। और दूसरी बात ये है, अगर जब चावल निकलवा के रख लेते हो तो 2-4 महीने जब रखा रहता है तो इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े से पड़ने शुरू हो जाते हैं, लगभग पड़ते ही हैं, जिससे वो चावल ख़राब हो जाता है। और जो मार्केट में जो केमिकल वाले जो वो डाल रहे हैं, वो जो आ रहा है, वो लगभग उस केमिकल से बचाते हैं उसको। हाँ, केमिकल डालना ही पड़ता है उसको। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे भी अगर किसी को निकालने की सुविधा नहीं है, चावल ले रहे, तो मैं भी 2 महीने में निकलवा के ही देता हूँ। अच्छा, चावल आप यदि कोई डायरेक्ट चावल लेना चाहे तो उसको निकलवा के दे देते हैं। हाँ जी, फिर वो साल में 4-5 बार उसको दे देते हैं, वो जैसे बताएगा हम उसी हिसाब से उसके भेज देते हैं। दोस्तों जैसा बताया कि अगर सीधा धान लेकर रख लेंगे तो एक फायदा ये होगा कि उसमें जो चावल अंदर है वो खराब नहीं होगा, चाहे कितने साल रखे रहे। चावल जब बाहर निकलवा लेते हैं इसके कवर से, तो वो चावल 2-3 महीने में खराब होना शुरू हो जाता है। अब समस्या कई जगह आती है कि धान को निकलवाएं कैसे। अब कई जगह पर ये सुविधा उपलब्ध होगी मिलिंग की, कि धान को कम धान को भी लोग चावल निकाल देते हैं। तो धान लेकर के आप रख लीजिए, चावल समय के ज़रूरत के अनुसार चावल निकलवाते रहिए। अगर फिर भी नहीं कर सकते, चावल भी राम सिंह जी देते हैं। जैसा आप जानते हैं, ये वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि अच्छा काम करने वालों को सीधा आपसे मिलवाएं, और इस मुहिम का आप लोगों को बड़ा प्रेम मिल रहा है, इसके लिए आभार। अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।